हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आज हम देखेंगे इस वीडियो में कूलाम का नियम। जी हां, कूलम्ब्स लॉ क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके क्लास 12th फिजिक्स का और इसलिए पूरा वीडियो देखेंगे और आपको बोर्ड की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पे करा जा रहा है। इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, तक जितनी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी आ रही है तो मैं आपको जितनी भी सारी चीज़ें हैं मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ठीक है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हर एक चीज़ को आपको मेरे प्यारे बच्चों में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। और हाँ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये कूलाम थे कौन और इन्होंने कब इस नियम को दिया था। तो जो कूलाम है वो थे फ्रांस के, यानी कि बोले तो फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने इस नियम को सन 1785 ईस्वी में दिया था। याद रखना, कूलाम ने अपना नियम कब दिया था। कूलाम ने अपने नियम का जो प्रतिपादन किया था, कूलाम नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने फ्रांस के वैज्ञानिक थे जो कि कब दिए थे, सन 1785 ईस्वी में दिए थे। अगर इसको याद करना हो तो याद कर सकते, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा याद कर लेना और कुछ नहीं। कूलाम का नियम याद कर लेना है। कूलाम का जो इसका सूत्र है आपको इसको याद कर लेना है और बाकी आपको किसी चीज को याद करने की जरूरत है ही नहीं। तो कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम के नियमानुसार क्या होता है, याद रखना, किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो आवेशों का जो परिमाण है उनके गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि अगर देखें तो यहाँ पे मान लीजिए दो आवेश है, ये हमारे क्या है, ये हमारा कोई दो आवेश है, ये हमारा दो आवेश हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा दो आवेश है और एक हमारा क्या है प्लस Q1 और एक है यहाँ पे प्लस Q2। ये Q1 और Q2 यहाँ पे क्या है, दो आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, वो हमारा R है। तो यहाँ पे जो Q और Q1 है ये हमारे क्या है, पहला आवेश और दूसरा आवेश, और इन आवेशों के बीच की दूरी क्या है, हमारा R है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे जो बोल रहा है देखिए, किसी दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कोई ना कोई यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है, हमारा बल कार्य कर रहा है। वैद्युत बल क्या है, F कार्य कर रहा है। उनके आवेशों के बीच के परिमाण के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती, अर्थात ये Q1 गुणित Q2 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, F, यानी कि Q1 और Q2 F के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। और R के जो R है यहाँ पे दूरी के, ये R हमारा क्या है, दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माना दो आवेश क्या है, Q1 व Q2 हैं, जिसके बीच की दूरी R हो तो कूलाम के नियम से अब यहाँ पे कूलाम का नियम हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फॉलो करेंगे। तो कूलाम का नियम कहता क्या है, जो कह रहा है वही आप करेंगे। कूलाम का नियम कह रहा है, पहला देखिए यहां से, किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल
इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती, अर्थात F अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। इक्वेशन फर्स्ट समझ में आई बात। फिर क्या बोला, ये बोला, फिर बोला यहाँ पे तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखेंगे यहाँ पे F है, जब F दोनों बराबर है, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं इसमें इसका मान रख दें, यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पे एक ये प्रोपोर्शनल का है कि यहाँ पे साइन मिल रहा है, जब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे के एक नियतांक मिलता है, तो क्या हो जाएगा, F K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको आप समीकरण कह सकते हैं 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा यहाँ पे जहां पे के क्या है, तो जहां पे के देखें, जो के है यह आपका एक है समानुपाती नियतांक। क्या है, समानुपाती नियतांक। जहां पे के क्या है, यह आपका एक समानुपाती नियतांक है। Q1 Q2 क्या है, यह हमारे दोनों आवेश हैं। R हमारा क्या है, यह हमारा दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। और F क्या है, हमारा वैद्युत बल है। अगर इसको लिखना होगा लिख लेंगे, Q1 व Q2 हमारे क्या है, आवेश हैं। क्या है, आवेश, याद रखना। और R हमारा क्या है, यह हमारा आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी है। अब यहाँ पे F क्या है, F ये भी याद कर लीजिए। तो F जो है यह हमारा आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। अब के का मान क्या होता है, तो के का मान याद कर लीजिए। जो के का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है के का मान। या फिर के का मान कितना होता है, वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये के का क्या होता है, मान होता है। ये के का क्या होता है, मान होता है। तो यही क्या है, आपका कूलाम का नियम। तो इतना आप याद कर लीजिए, और बाकी आपको कुछ चीज याद करने की जरूरत नहीं है। और यह इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कूलाम का नियम, ठीक है ना, क्लास 12 फिजिक्स का। तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लें। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।